98 310 बिलासपुर। सर शुक्र का नीच भंग का हो रहा है कुंडली में, आपने नीच भंग से क्या लेना है? आपको नीच भंग के योग से क्या लेना है? आप ये अपना सवाल पूछो निखिल साहब कि भाई आपकी लाइफ में कब इंप्रूवमेंट होगी, कब नहीं होगी। योग से आपको क्या फर्क पड़ेगा, मुझे आप समझा दे। और योग, कौन सा योग आपके लिए खराब है और कौन सा वो है? ये नीच भंग का योग वो कुछ नहीं है साहब, ये कहानियां हैं। समझ रहे हैं? नीच वर्ड, काल सर्प योग, ठीक है ना, नीच भंग योग, बुद्ध आदित्य योग, तो सबके लिए खराब बता दिया। अरे साहब ऐसे नहीं होता। फंक्शनल नेचर ऑफ प्लेनेट की बहुत बड़ी से है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। चलो मैं आपका चार्ट बना रहा हूं, देखते हैं क्या कहता है। 6 अक्टूबर 98 3:10 सुबह बिलासपुर। 6 अक्टूबर 98 3:10 सुबह। कई लोग आए हैं मेरे से पूछने कि ये कौन सा योग है। जब मैं कहता हूं आपकी ये प्रॉब्लम है तो बात नहीं करते, भाग जाते हैं। देखते हैं आपका क्या होता है। बिलासपुर कहाँ पे है आपका? हिमाचल प्रदेश। या ये देखने आते हैं कि मुझे योगों का पता है या नहीं पता? आपका वीनस का पीरियड चल गया है। वीनस आपका बेनिफिशियल प्लेनेट है, ठीक है। आपके चार्ट में अगर कोई डिफिकल्टी है तो मंगल के ऊपर राहु केतु का बड़ा सख्त प्रभाव है, और वही एक आपकी डिफिकल्टी का कारण है। और सूर्य के ऊपर मून का प्रभाव है, और सूर्य आपका असेंडेंट लॉर्ड है। जब असेंडेंट लॉर्ड के ऊपर ही प्रभाव हो ऑब्स्ट्रक्शन के लॉर्ड का, सॉरी लॉसेस के लॉर्ड का, ऑपरेटिंग फ्रॉम हाउस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, देखो डबल हो गया। मैलेफिक प्लेनेट आपका मून है, वो लॉसेस का लॉर्ड है, और ऑब्स्ट्रक्शन के घर में बैठ के आपके सूर्य के ऊपर उसका प्रभाव है। ऊपर से राहु केतु के ऊपर प्रभाव है, तो अर्ली सेटलमेंट ऑफ लाइफ में डिफिकल्टीज है। आपका वीनस का पीरियड चल गया है, आप राहु केतु के उपाय करें, आपकी लाइफ में पक्का इंप्रूवमेंट होगी। मरकरी आपका अपने घर का है, वीनस नीच का है, लेकिन मरकरी के घर में वीनस जो बैठा है वो नीच का होते हुए भी, क्योंकि मरकरी के घर में है, मरकरी स्ट्रांग प्लेनेट है, आप समझ रहे हैं ना। जब स्ट्रांग प्लेनेट के घर में वीक प्लेनेट भी बैठता है तो उसको स्ट्रेंथ मिलती है। तो आप राहु केतु के उपाय करें, आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आ जाएगी, ठीक है जी। थोड़े बहुत चैलेंजेस जरूर रहेंगे, लेकिन रेगुलर उपाय करने से आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आ जाएगी। और वो इंप्रूवमेंट जो है आपकी हेल्थ से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड, इन दोनों काम से रिलेटेड हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। कमेंट जरूर डालें। वाटर टू बर्ड्स, स्वीट राइस टू बर्ड्स, मिल्क एंड ब्रेड स्ट्रेट डॉग को, ये 3 उपाय करें, आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट सर्टेन होगी। वेलकम जी रोहित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स। रोहित शर्मा जी, शेयर करने में हेजिटेशन क्या है? थैंक यू वेरी मच रवि जी, थैंक यू। @हरजीत सिंह जी, थैंक्स फॉर विशेस। ओके जी, शेयर करें साहब, शेयर करेंगे तो आपको भी लाभ होगा, औरों को भी होगा। समझ नहीं आता शेयर करने में क्या हेजिटेशन होती। 23/12/2001 नागपुर। एजुकेशन बेटर फ्यूचर। 23/12/2001 6:41 सुबह नागपुर। 23/12/2001 6:41 सुबह।
23 दिसंबर 2001, 6:41 सुबह, नागपुर। एजुकेशन के बारे में रेमेडी चाहिए। देखिए जी, कैपेसिटी तो बहुत है और कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छे हैं। मंगल के ऊपर जुपिटर का प्रभाव बहुत अच्छा है और मरकरी और जुपिटर म्यूचुअली एस्पेक्टेड है। राहु केतु का प्रभाव वीनस और सूर्य के ऊपर है, और सूर्य जो है वो भाग्य का लॉर्ड है, और इनिशिएटिव का लॉर्ड जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के घर में है। तो ये कारण है आपकी डिफिकल्टी के। और एक बात और बता दूं, आगे मेन पीरियड केतु का चलना है। जिस बच्चे की ये कुंडली है उसे कहो सीरियस हो जाए, बाद में जब समय अच्छा ना चलना हो तो उसकी परछाई पहले ही आनी शुरू हो जाती है, चैलेंजेस पहले ही हो जाते हैं। तो ही और शी शुड बी सीरियस अबाउट हिज फैमिली करियर मैटर। तो इस केस में राहु और केतु का उपाय करें, और बड़े सिंपल से उपाय है। वाटर टू बर्ड्स, स्वीट राइस टू बर्ड्स, मिल्क एंड ब्रेड स्ट्रे डॉग को, ये 3 उपाय करें, इससे इंप्रूवमेंट सर्टेन होगी। चार्ट में कुछ बनने का योग है, समय फेवरेबल नहीं है। अगर योग हो और समय फेवरेबल ना हो तो मेहनत एक से ज्यादा बार करनी पड़ती है, मल्टीपल टाइम, मतलब एफर्ट का लेवल हाई ऑर्डर का रखना पड़ता है। तो हाई ऑर्डर का एफर्ट रखें और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें। चैलेंजेस हैं, ध्यान रखें, उपाय मदद करेंगे और एफर्ट जो है सक्सेस लाने में हेल्प करेगा। सान्या, ये इन्हीं का ही जवाब दिया मैंने। थैंक यू वेरी मच। कमेंट जरूर डालें। बी बुधियाना अमित 30/6/2004, 6:36, 18:36। भगा देते हैं जी चार्ट, क्या करूं मैं, पूरा पढ़ने भी नहीं देते। सौरभ गोयल, समय डाला है, वो भी गया। क्यों मल्टीपल टाइम सबमिट कर रहे हैं, क्या मिलना है, मुझे समझ नहीं आता। चौब मुबशिरी मुबाशिरी राव, साजिद मोहम्मद, 31 जनवरी 83, 10:30। बस जी। और मेरी सरकार, स्लोली स्लोली चलो, मैं कहीं नहीं जा रहा। आई एम हेयर टू सर्व यू, मैं आपकी सेवा के लिए हूं। क्यों मल्टीपल टाइम सबमिट करके जो मैं चार्ट लेने लगता हूं आप उसको ऐसे मत करो प्लीज। इससे क्या होगा, अच्छा जो कर रहा है ना मल्टीपल टाइम, मैंने उसका चार्ट ही नहीं लेना, लास्ट में लूंगा, उससे पक्की दोस्ती रखूंगा। इतनी पक्की रखूंगा कि सबसे आखिरी चार्ट लूंगा, देखूं कौन कर रहा है, अभी पता लग जाएगा। ये टूटी फ्रूटी, अभी पता लग जाएगा। पहले तो एक तो रमनदीप कौर है, रमनदीप जी, एक प्रीत कौर है, एक टूटी फ्रूटी है, प्रीत कौर टूटी, एक बुद्धियानिया। कोई बात नहीं, आप करो जी, मैं आपके सबके चार्ट जो लास्ट में लूंगा। ऐसे थोड़ी होता है, आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। 24 जनवरी 94, सुबह 9 बजे, पंजाब। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कब ठीक होगी? 24 जनवरी 94, सुबह 9 बजे। 24 जनवरी 94, सुबह 9 बजे।
75-30। फाइनेंशियल कंडीशन कब ठीक होगी? 3 प्लैनेट आपके, तीनों मेलेफिक और एक बेनेफिक, मरकरी, चारों के चारों जो हैं वो प्लैनेट हाउस ऑफ लॉसेस में है, और वीनस का मेन पीरियड चल रहा है, और वीनस भी 12th में है, सैटर्न भी 12th में है, और सूर्य भी 12th में है, और मरकरी भी 12th में। ऊपर से आप पाइसिस बॉर्न है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, जुपिटर का प्रभाव आपके वीनस के ऊपर है, तो कर्म के लॉर्ड का जो प्रभाव आपके वीनस के ऊपर है वो काफी हद तक सिचुएशन को डिटोरेट होने से रोक रहा है। और वीनस में वीनस, और वीनस के बाद सूर्य, सूर्य के बाद मून। साहब जुलाई 2023 से जो है आपकी लाइफ में 20-25% इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि मेन पीरियड वीनस जो है वो वीक है, बैडली प्लेस्ड है, मेलेफिक है। तो उसमें सब पीरियड मून का जब चलेगा जुलाई 2023 में, तब कुछ इंप्रूवमेंट आएगी। लेकिन एक बात आपने ध्यान रखनी है कि ये इंप्रूवमेंट परमानेंट नहीं होगी, आपको एक रिलीफ मिलेगा। जो रिलीफ मिले, जो इंप्रूवमेंट हो, उस पैसे को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना, जोश में आके खर्च मत देना, इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना। और कर्म का लॉर्ड आपका मजबूत है, मेहनत आप करने वाले हो और मेहनत करते रहोगे, और मेहनत करके ही सारा काम आपका चलेगा। शनि और सूर्य आपके कंजंक्ट हैं, दोनों मेलेफिक हैं, और इनकी कंजंक्शन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो एक तो आप उपाय करें राहु केतु के, और दूसरा मंगल आपका स्ट्रांग है, एक्सरसाइज और योगा जरूर करें, नहीं तो लेटर स्टेजेस पे आपको हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। और अपना इंश्योरेंस जो है, हेल्थ इंश्योरेंस जो है, वो बैकअप रखें, कमेंट जरूर डालें। थैंक यू वेरी मच। सौरभ गोयल जी। हाँ जी। 30 जून 2004, 1836 हिसार। 30 जून 2004, 1836। हिसार। कौन सा रतन डालें? एजुकेशन के लिए कौन सा रतन डालें? सूर्य के ऊपर आपका प्रभाव है, उस पर केतु का इंपैक्ट है, और मेन पीरियड केतु का चल रहा है। स्टोन जो आप डालना चाहते हैं उसके लिए आप सूर्य का स्टोन डालें, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, कोई नई बात तो नहीं बताई ना जी, यही बात बताई थी ना, मेरे हिसाब से तो आपको यही बात बताई थी। मिल्क एंड ब्रेड स्ट्रे डॉग को डालें, और रिंग फिंगर ऑफ द राइट हैंड में रेड रूबी माणिक डालें, 6 रत्ती के आसपास, सोने या चांदी में। दिस विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। और वीनस के ऊपर भी मून का प्रभाव है, तो राहु केतु के उपाय करें, दिस विल हेल्प। वाटर टू बर्ड्स, स्वीट राइस टू बर्ड्स, एंड मिल्क एंड ब्रेड स्टे डॉग। और बताएं कि आपने जो पूछा था मैंने वही बताया है, या कुछ पहले भी कुछ और बताया था? कमेंट जरूर डालें। मुबाशिर राव, साजिद मोहम्मद, 31 जनवरी 2000, 1983। क्या सवाल है आपका? पहले तो सवाल देखो। मुझे क्या बिजनेस सूट करता है? कौन सा बिजनेस करने में भर में मुल्क जा सकता हूं, बाहर के मुल्क?
कब तक जाना पॉसिबल है? बिजनेस के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। 31 जनवरी 83 सुबह 10:30 बजे। 31 जनवरी 83 सुबह के 10:30 बजे। 31 जनवरी 83 सुबह के 10:30 बजे। ऐसे साहब आपने सिटी ऑफ बर्थ जो ऐसा लिखा है कि जो मिल नहीं रहा। रावलपिंडी में है 7332। लो जी, सवाल है आपका, कैसे बिजनेस सूट करता है कि मैं बाहर के मुल्क में जा सकूं? उन कब तक जाना पॉसिबल है? देखिए जी, मैं ये नहीं बता सकता कि भाई आपका कब तक जाना पॉसिबल है, क्योंकि जिस प्लेनेट के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि जो फॉरेन लैंड से रिलेशन के बारे में रिजल्ट देगा, वो दोनों प्लेनेट जो है ना आपके अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मेलेफिक राहु हैं। शनि 7वें घर में बैठा है, एग्जॉल्टेड है, और वीनस शनि के घर में बैठा है, वो राहु के प्रभाव में है। तो चैलेंजेस हैं साहब। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कब होगा, और मेरे ख्याल मैंने ये हॉरोस्कोप भी पहले देखी है जहां तक मुझे याद है।